नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 12 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। कक्षा 12 की अंग्रेजी विषय की कक्षाएं हमने लगा रखी है ऑनलाइन, और इसके अंतर्गत अभी फ्लेमिंगो बुक चल रही है। और फ्लेमिंगो बुक में अपने दूसरा जो चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, वो अभी चल रहा है। उसका एक भाग, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि जो एक इसके दो भाग हैं, इस पार्ट के मतलब इस लेसन के दो भाग हैं। एक हमें रेग पिकर्स के बारे में बताता है, सीमापुरी दिल्ली में जो रेग पिकर रहते हैं, और वहां पर साहिब नाम के लड़के को मुख्य बातें उसकी बताई गई है। तो वो भाग हमने पढ़ लिया था, उस भाग की वोकेब भी अपन ने कर ली थी और उस भाग के क्वेश्चन आंसर भी कर लिए थे। तो आज की इस क्लास में मैं केवल शर्मा, लेक्चरर इंग्लिश, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज हम चलेंगे फिरोजाबाद। जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है, फिरोजाबाद जो शहर है उत्तर प्रदेश का, उस शहर में हम चलेंगे। ये स्क्रीन पे आप देख लीजिए, फिरोजाबाद लिखा हुआ आ रहा है। और फिरोजाबाद बेंगल्स, फिरोजाबाद जो है वो क्यों फेमस है? फिरोजाबाद, आप इस तस्वीर से, इस इमेज से जो मैंने लगा रखी है, इससे आप आइडिया लगा लिया होगा कि फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, बेंगल्स के लिए प्रसिद्ध है। और ये बेंगल्स जो है वो आपकी स्क्रीन पे इस समय नजर आ रही है। तो फिरोजाबाद हम चलेंगे और पूरी जो स्टोरी है वो जानेंगे। अनीस जंग, जो इस लेसन की राइटर है, वो जाती है फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद की बेंगल इंडस्ट्री का वो विजिट करती है। और वहां पर क्या कुछ है वो हम इस भाग में, लेसन के इस भाग में अपन देखने वाले हैं। तो इसमें अपन चलेंगे। देखो ये है लॉस्ट स्प्रिंग, फिरोजाबाद वाला पार्ट आपके सामने है। ठीक है, फिरोजाबाद में क्या है भाई? फिरोजाबाद में है बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद का चूड़ी उद्योग। और स्टोरी यहां पर जो स्टोरी है, वहां पर जो जैसे इससे पिछले वाले भाग में जो बात थी वो साहिब की थी, और इस भाग में बात है मुकेश की, और मुकेश के साथ साथ अदर बेंगल मेकर्स, अन्य जो चूड़ी बनाने वाले हैं, चूड़ी उद्योग में काम करने वाले, चूड़ी बनाने वाले जो अदर बेंगल मेकर्स हैं, उनकी बात है। राइटर विजिट करती है, लेखिका विजिट करती है फिरोजाबाद, और वहां पर फिरोजाबाद की जो बेंगल इंडस्ट्री है उसका भी विजिट करती है। और जो उनकी सेटलमेंट है, बेंगल मेकर्स की जो सेटलमेंट है, सेटलमेंट का मतलब बस्ती, वहां की एक बस्ती में जाती है वो, और वहां भी माहौल देखती है कि कैसे वहां पर माहौल है। और द कंडीशन ऑफ फिरोजाबाद बेंगल मेकर्स, ये बीच में मैं टाइप करना भूल गया। द कंडीशन ऑफ फिरोजाबाद बेंगल मेकर्स नो डिफरेंट देन सीमापुरी रेग पिकर्स। उनकी दशाएं भी, चूंकि ये चाइल्ड लेबर की बात है, यहां पर पॉवर्टी की बात है, गरीबी की बात है, बाल श्रम की बात है, तो उनकी जो दशाएं हैं, उनकी जो कंडीशंस है, जो बेंगल मेकर्स हैं, उनकी दशाएं भी कोई डिफरेंट नहीं है, कोई अलग नहीं है किनसे? सीमापुरी के जो रेग पिकर। ठीक है, वो काम अलग करते हैं, ये काम अलग करते हैं, पर जो सोशल और इकोनॉमिकल कंडीशन है, जो सामाजिक कंडीशन है, वो कोई अलग उनकी नहीं है। तो फिरोजाबाद बेंगल इंडस्ट्री जो है वो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है फिरोजाबाद की चूड़ियां। और फिरोजाबाद है कहां? आइए अपन चलते हैं फिरोजाबाद। तो फिरोजाबाद कहां है इसको अपन देखेंगे। ये देखो, ये चूड़ियों के ढेर, स्पाइरल्स आपको नजर आ रहे हैं, खूब पूरी दुनिया भर की चूड़ियां यहां मिलती है, और ये फिरोजाबाद की चूड़ियां हैं। इंडिया के मैप में बात करते हैं। देखो, ये इंडिया का मैप आपके सामने दिख रहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको स्क्रीन पे साफ दिखेगा। देखो, फिरोजाबाद जो है वो है उत्तर प्रदेश राज्य में, ये उत्तर प्रदेश आपका राज्य है। इंडिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला जो स्टेट है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो राज्य है, वहां पर फिरोजाबाद है। और ये चूंकि इंडिया का मैप है इसलिए इसमें जिले का उसका नाम नहीं लिखा होगा, लेकिन आगरा जो जिला है,
आगरा जिला, जो आगरा आप जानते हैं ताजमहल के लिए फेमस है, आगरा से लगभग 40 से किलोमीटर, हम यूपी के नक्शे में भी इसको देखेंगे, यहां पर है फिरोजाबाद। ये राजस्थान है, ये आप देख पा रहे हैं कि ये राजस्थान है, ये जो है वो राजस्थान है, ये आप देख पा रहे हैं। और सवाई माधोपुर और भरतपुर की सीमा लगती है उत्तर प्रदेश से, और आगरा से करीबन 40 किलोमीटर दूर है फिरोजाबाद। ठीक है, तो वो जो साहेब वाली फैमिली आई थी इस पहले भाग में, वो तो आई थी बांग्लादेश से, है ना, ये बांग्लादेश है, और वो आए थे कहां पर, वो आए थे यहां पर दिल्ली में, ये न्यू दिल्ली। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश जो राज्य है, अब हम यहां न्यू दिल्ली थे, सीमापुरी थे, और सीमापुरी से लेखिका जाती है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश के चूड़ी उद्योग, बेंगल इंडस्ट्री की विजिट करने के लिए जाती है। ये इंडिया का मैप है। इंडिया के मैप का आप अच्छे से अध्ययन करें, हर स्टेट आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेट कहां है। मैं मैप का यहां ज्यादा विस्तार नहीं लूंगा, सिर्फ आपको फिरोजाबाद बताना था। अब देखो उत्तर प्रदेश के नक्शे में, ये आ गया उत्तर प्रदेश का मैप आपके सामने। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का मैप आ गया, और ये है देखो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये ऊपर वाला भाग है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहलाता है। इसमें यहां आगरा है, और ये रहा फिरोजाबाद। ठीक है, ये राजस्थान की सीमा लगती है, ये ऊपर हरियाणा की सीमा लगती है, दिल्ली लग गया बीच में, फिर हरियाणा लग गया। ये देखो, ये तो उत्तर प्रदेश के सारे जिले हैं, ये दिल्ली के आसपास मुजफ्फरनगर, हरियाणा में मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, है ना, आगरा, ये फिरोजाबाद। तो ये यहां है फिरोजाबाद, ये उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, राजधानी है। आपको पता है लखनऊ जो है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ये खूब सारे जिले हैं, उत्तर प्रदेश इंडिया का सबसे ज्यादा जिलों वाला स्टेट भी है, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन बहुत है। और सन 2000 से पहले तो ये उत्तराखंड जो राज्य है वो भी उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था। तो ये आपको अतिरिक्त जानकारी के लिए बता दिया कि आगरा के पास फिरोजाबाद पड़ता है। आपका कभी जाना हो, आप कभी जाके आना चाहे और बेंगल इंडस्ट्री को देखना चाहें, तो आगरा के करीब पड़ता है ये। ठीक है, तो चूड़ी उद्योग में यहां पर जो चाइल्ड लेबरर है वो काम करते ही करते हैं। इसके अलावा जो एल्डर हैं, इनके बड़े हैं, इनके पेरेंट्स वगैरह है, हर उम्र के लोग जो है वो बेंगल इंडस्ट्री में काम करते हैं। श्रमिकों की कहानी है ये, बातें हैं, और किस प्रकार से हमारी सेंसिटिविटी को जागृत करती है। देखो, ये मुकेश की कहानी है, तो मैंने एक फिर से एक ऐसे ही इमेज ली है कि ये मुकेश है मान लो, हालांकि है नहीं, ये ऐसे ही आपको एक आपके दिमाग में एक छवि बनाने के लिए एक इमेज ली है, एक तस्वीर ली है। ये चूड़ियों के ढेर हैं, हीप्स ऑफ बेंगल्स, स्पाइरल ऑफ बेंगल्स यहां पर खूब सारी पड़ी है। इनको दोबारा मैं एक बार फिर से नजर डलवाऊंगा जब ये लेक्चर हम आगे और कंप्लीट करेंगे। तो फिर है देखो कुछ और तस्वीरें हैं यहां पर, ये इन सब तस्वीरों का महत्व होगा। ये इसमें चूड़ियां हैं, चूड़ियों के टुकड़े भी हैं, चूड़ियां हैं, इसको जोड़े जाते हैं। ये एक बुजुर्ग महिला है जो चूड़ी उद्योग में वहां पर बेंगल इंडस्ट्री में काम करती है। ठीक है, फिर जो है देखो, ये एक छोटी बच्ची किस प्रकार से फर्नेस कहते हैं इसको, भट्टी कहते हैं ये, जहां पर शीशा गर्म किया जाता है, पिघलाया जाता है और शीशे को आकार दिया जाता है, गोल आकार में ढाला जाता है। यहां पर ये एक बच्ची काम कर रही है, देखो चूड़ी उद्योग के अंदर, ये आपको नजर आ रहा होगा। ये सारी तस्वीरें मैंने इसलिए लिए, ये इमेजेस इसलिए लिए कि आपके दिमाग के अंदर एक इमेज बन सके। लेसन पढ़ेंगे तब इन इमेज का आगे पढ़ेंगे। देखो, ये देखो आप, तो महत्व आपके समझ में आएगा। देखिए आप, ये यहां भी देखिए आप। ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, कुछ और एक दो इमेजेस और दिखाते हैं। ये देखो, ये छोटे बच्चे घर के, ये स्पाइरल्स, इनको स्पाइरल कहते हैं। ये गोलाकार आकृति में चूड़ियां जो माला सी बनाई गई है ना, ये चूड़ियां, अच्छा इन पे अभी पॉलिश नहीं की गई है। ये देखो, इन पे पॉलिश होगी, अलग अलग रंग इसमें डाला जाएगा। ये बातें सब आपके समझ में आएगी लेशन में। ठीक है, ये एक महिला है, ये एक छोटी लड़की है कम उम्र की, एक छोटा सा बच्चा है वो भी यही देख रहा है। ये सब फिरोजाबाद के अंदर चूड़ी उद्योग में बेंगल इंडस्ट्री में काम करने वाले हैं। ठीक है, ये देखो, ये फिर से कुछ लड़के ये वो वहां पर ढाल रहे हैं। यहाँ पर इसको ये मशीन सी है, इसके शीशा जो है वो ये इसकी
ये घूमती है, और ये शीशे के टुकड़े देखो आप, ये यहाँ पर शीशे के टुकड़े बिखरे हुए नजर आ रहे हैं आपको। फिर से देख लेंगे, ये लेशन पढ़ेंगे तो ये देखो ये चूड़ियां, ये देखो, ये देख लीजिए आप, ये चूड़ियां अभी इनको रंग नहीं दिया गया है, अलग अलग रंग और अलग अलग डिजाइन बाद में इन पे दी जाती है। ये सारा काम यहां पर होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, एक दो तस्वीर और। ये देखो, ये चूड़ियों का ढेर, ये देखिए आप, ये चूड़ियों का ढेर लिए हुए, वहां पर खूब चूड़ियां। तो ये लेसन पढ़ेंगे तो ये सारी बातें आपके समझ में आएगी। ये देखो, ये चूड़ी उद्योग, ये पूरे देखो, ये चूड़ियों के माउंट्स, लेसन में वर्ड आएगा माउंट्स ऑफ बेंगल्स। ये देखो, ये सारी चूड़ियों के कितने बड़े बड़े ढेर आपको नजर आ रहे हैं, है ना। देखिए आप, मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूं साफ, अगर आपको दिखे तो। ये देखिए आप, ठीक नजर आ रहा होगा। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, यहां से अपना पार्ट है, लेसन है, चैप्टर है। ये सेकंड चैप्टर, मतलब इस सेकंड चैप्टर का सेकंड भाग, ठीक है। तो द पार्ट ऑफ फिरोजाबाद टेक्स्ट लेशन यहां से एग्जैक्टली शुरू है। यहां पर स्क्रीन पे ठीक दिख रहा है मेरे हिसाब से, तो यहां से शुरू करते हैं। ठीक जिस तरीके से जब वो साहेब वाला पार्ट शुरू हुआ था, तो बातचीत से शुरू हुआ था, सेंटेंस स्टेटमेंट से एक शुरू हुआ था कि क्या शुरू हुआ था, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, कई बार मुझे कचरे के ढेर में 1 रुपया मिल जाता है, वैसे शुरू हुआ था। ठीक वैसे ये शुरू होता है। उसमें वो साहेब ने कहा था कि समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। यहां पर मुकेश कह रहा है, क्या कह रहा है मुकेश, क्या कह रहा है कि आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, कि मैं कार चलाना चाहता हूं, मैं कार चलाना चाहता हूं, मेरी इच्छा है कि मैं कार चलाऊं। मुकेश insists on being his own master। मुकेश इंसिस्ट करता है, जोर देकर कहता है, बल देता है, जोर देता है इस बात पे जोर देता है, बल देता है, इंसिस्ट करता है। इंसिस्ट करके क्या कहता है, यानी इस बात को पूरा एकदम ऐसे ही नहीं, इंसिस्ट करके कह रहा है कि मैं जो है वो चलाना चाहता हूं, क्या, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना चाहता हूं। वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल बी अ मोटर मैकेनिक। यहां से सीधा प्रश्न उठेगा और इसको आप याद रखें, आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूं। मोटर मैकेनिक कौन होता है भाई, जो मोटर गाड़ियों को ठीक करता है, मोटर गाड़ियों की रिपेयरिंग करने वाला। यानी इस बात का भाव ये है, मोटर गाड़ियों की रिपेयरिंग करने वाला, रिपेयरिंग करने वाला मोटर मैकेनिक। वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, क्या बनना चाहता है, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। कौन बनना चाहता है, मुकेश बनना चाहता है। मुकेश क्या बनना चाहता है, मोटर मैकेनिक। यहां पर आप इस बात को अच्छे से याद रख लें, वो अपना मालिक खुद बनना चाहता है। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, वो अपना मालिक खुद बनना चाहता है। वो चाहता है कि मैं मेरा मालिक खुद रहूं, जिस तरीके से साहेब भी अपना मालिक खुद बनना चाहता था। तो मुकेश मोटर, ये मुकेश कौन है वो बता दिया मैंने आपको, वो बेंगल इंडस्ट्री में काम करने वाला एक चाइल्ड लेबरर है, ठीक है, फिरोजाबाद में। लेखिका वहां जाती है और ये बातचीत हो रही है मुकेश से। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क, मैं पूछती हूं उससे। अनीस जन कहती है मैं पूछती हूं, आई आस्क, मैं पूछती हूं। डू यू नो एनीथिंग, क्या तुम जानते हो कुछ कारों के बारे में, क्या तुम कारों के बारे में कुछ जानते हो, तुम्हें कुछ कारों के बारे में पता है या नहीं है, या ऐसे ही मोटर मैकेनिक बनना चाहते हो। पता तो नहीं है। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, आई विल लर्न, मैं सीख लूंगा, मैं सीख लूंगा, मैं कार चलाना सीख लूंगा। भाई इसमें क्या है, वो कह रहा है मैं जानता तो नहीं हूं। भाव ये है, जब राइटर ने पूछा डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या तुम कारों के बारे में कुछ जानते हो, तो उसने कहा आई आस्क, वो पूछती है, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना सीख लूंगा। यानी उसका एक सपना है, उसमें एक कुछ नया करने की मतलब इच्छा है, ड्रीम है, डिजायर है उसकी कि मैं कुछ नया करूं, मैं ये काम जो बेंगल इंडस्ट्री में काम है, ये बेंगल मेकिंग का जो काम है वो नहीं करना चाहता। ये आंसर, वो उत्तर देता है, ये आंसर,
वह उत्तर देता है, आंसर करता है, वो उत्तर देता है। लुकिंग स्ट्रेट, कॉन्फिडेंस से, लुकिंग स्ट्रेट, सीधा देखता है, यानी मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करता है। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आईज, मेरी आंखों में, मेरी नजरों की तरफ सीधा देखते हुए बात करता है, नजरों से नजरें मिला के, यानी नजरों से नजरें मिलाने का मतलब कॉन्फिडेंस है उसके अंदर, उसके अंदर आत्मविश्वास है कि वो लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आईज, वो मेरी आंखों में सीधा, मेरी नजरों में देखता है। लेकिन राइटर कहती है ये जो उसका सपना है ना, इस ड्रीम, क्या सपना है उसका, कि उसे क्या बनना है, मोटर मैकेनिक बनना है, मोटर मैकेनिक बनना है ना उसे। तो ये मोटर मैकेनिक बनने का सपना किसका है, मुकेश का। तो मुकेश का जो सपना है ना, राइटर कहती है, क्योंकि राइटर समझ जाती है, इस ड्रीम लूम्स लाइक मतलब लूम यानी एक भ्रम की भांति, इल्यूजन की भांति, भ्रम की भांति, लूम्स लाइक अ मिराज, भ्रम की, लूम्स लाइक अ मिराज, इसका पूरे का अर्थ है भ्रम की भांति जो है वो प्रकट होता है, अपीयर होता है, दिखता है, तैरता है एक तरीके से, ठीक है। यानी मिराज का मतलब मृग तृष्णा होता है, वैसे मृग तृष्णा ये हिंदी का वर्ड है। वैसे मृग तृष्णा किसे कहते हैं, गर्मी के दिनों में जब रेगिस्तान के अंदर, डेजर्ट के अंदर जो डियर है, जो हिरण है, वो हिरण दौड़ता है पानी की तलाश में, और जब आग बरस रही होती है आसमान से, गर्मी जो बरस रही होती है, वो गर्मी में उसे ऐसा लगता है कि वो रहा सामने पानी, तो वो दौड़ लगाता है। लेकिन जब दौड़ लगाता है और वहां उस जगह पहुंचता है तो उतनी दूर आगे पानी नजर आता है, वहां पानी नहीं है, वो फिर दौड़ता है कि चलो वो रहा पानी, फिर उस जगह पर पहुंचता है तो भी उतनी दूर पानी नजर आता है। ये कहलाती है मिराज, ये मृग तृष्णा है, ये कभी खत्म नहीं होने वाली। जिस प्रकार से उस मृग को, उस हिरण को पानी नहीं मिलेगा, ठीक उसी तरीके से उसका सपना अमिडस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स, डस्ट यानी धूल, स्ट्रीट्स यानी गलियां, किसकी, फिरोजाबाद की, दैट फिल इज ओन टाउन फिरोजाबाद, ओन टाउन यानी उसका अपना कस्बा, जो धूल भरी गलियां उसके अपने कस्बे की भरी हुई है फिरोजाबाद की, उन धूल भरी गलियों में उसका सपना एक मृग तृष्णा की भांति प्रकट होता है, एक मृग तृष्णा की भांति अपीयर होता है ना। यानी एक ऐसा सपना उसने देख रखा है जो शायद पूरा नहीं होगा। तब कहा है कि ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज अमिडस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट, अमिडस्ट यानी मध्य में, बीच में, इसमें धूल के मध्य, वो जो धूल जो फिरोजाबाद की गलियों में भरी पड़ी है। और फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बेंगल इंडस्ट्री, फिरोजाबाद जो कि फेमस है, जो कि प्रसिद्ध है, किसके लिए, बेंगल के लिए, फॉर इट्स बेंगल्स के लिए, चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ये वर्ड मैं फिर अब आगे नहीं बताऊंगा, चूड़ियां, बेंगल यानी चूड़ियां। तो फिरोजाबाद क्यों फेमस है, सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बेंगल, इट बेंगल इंडस्ट्री। कैसे है वहां पर चूड़ियों का क्या मामला है, कैसे है, क्या बताती है राइटर कि एवरी अदर फैमिली, हर दूसरा परिवार, एवरी अदर फैमिली, हर दूसरा परिवार इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार इंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स, फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार इंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स, इंगेज्ड यानी लगा हुआ है, काम पर लगा हुआ है, किसमें, मेकिंग बेंगल्स, चूड़ियां बनाने में लगा हुआ है। फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार चूड़ी बनाने में लगा हुआ है, यानी लगभग सारे लोग चूड़ियां बनाते हैं। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इट इज द सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, आएगा आगे, पेज आगे लेके तो आ जाएगा। इट इज द सेंटर, सेंटर का मतलब केंद्र है, ये एक तरह का केंद्र है, सेंटर बन गया ये, किसका, भारत की ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का, भारत की जो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है, शीशा पिघलाना और शीशे को आकार देना और उससे चूड़ी बनाना। तो फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बेंगल्स, चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, और इट इज द सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार ये क्वेश्चन आता है, क्यों प्रसिद्ध है, व्हाई इज फिरोजाबाद फेमस, तो ये इट इज द सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, बताया ना मैंने अभी तस्वीरों में कि ये भारत का शीशा उद्योग का केंद्र है, वेयर, जहां पर, यानी फिरोजाबाद में फैमिलीज, परिवारों ने, हैव स्पेंट, बिताए हैं, बीत गई हैं, जनरेशंस, पीढ़ियां बीत गई है उनकी, पीढ़ियां, जनरेशन बीत गई है पूरी, कई पीढ़ियों से ये काम हो रहा है, आज से नहीं हो रहा, 5-10 सालों से नहीं हो रहा, कई पीढ़ियों से। तो जहां पर फैमिलीज हैव स्पेंट, जहां पर परिवारों ने बिताई है, जनरेशंस वर्किंग अराउंड
वर्किंग अराउंड फर्नेसिज, फर्नेसिज ये देखें आप, ये है वो भट्टियां, फर्नेसिज का मतलब भट्टियां, मतलब सीसा पिघलाने की भट्टियां, भट्टी, फर्नेसिज का मतलब एक बड़ा चूल्हा, एक जिसमें चारों ओर से ढका हुआ होता है और उसमें सीसा डालकर पिघलाया जाता है। जो वेल्डिंग ग्लास, सीसा, वेल्डिंग, वेल्डिंग का मतलब जोड़ना, वेल्डिंग करवाते हैं ना अपन, वेल्डिंग से सिर्फ लोहे की चीजें ही नहीं जुड़ती, वेल्डिंग ग्लास, सीसा जोड़ा जाता है ना। कई लोग इसको बेल्डिंग कहते हैं, बेल्डिंग नहीं होता, वेल्डिंग होता है, वेल्डिंग ग्लास। तो फिरोजाबाद जहां पर पीढ़ियों ने स्पेंट बिताए हैं, जनरेशन पीढ़ियां वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, उन भट्टियों के आसपास काम करते हुए, शीशे को जोड़ते हुए, मेकिंग बैंगल्स और चूड़ियां बनाते हुए, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द विमेन, ऑल द विमेन इन द लैंड इट सीम्स, लैंड यानी धरती की, भूमि की, पूरी भूमि की, पूरी दुनिया की, पूरी धरती की महिलाओं की चूड़ियां जैसे यहां पर बनती है, इट सीम्स यानी ऐसा लगता है, ऐसा ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है जैसे कि मानो दुनिया की सभी महिलाओं की चूड़ियां ऐसा लगता है जैसे यही बनती है, यानी इस प्रकार से लगता है वहां पर। तो जो शहर, जिस जगह जहां जो चीज, जिस चीज के लिए फेमस होता है, ऐसा लगता है। सूरत जो गुजरात का शहर है, वहां अगर हम चले जाएंगे तो ऐसा लगता है कि दुनिया भर का कपड़ा जो है वो यही बनता है। तो ठीक उसी तरीके से राइटर कहती है कि यहां पर पीढ़ियां बीत गई है, स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, भट्टियों के आसपास काम करते हुए, वेल्डिंग ग्लास, शीशा जोड़ते हुए, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द विमेन इन द लैंड इट सीम्स, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि दुनिया भर की, पूरी धरती की महिलाओं की चूड़ियां यही बनती है। और मुकेश का परिवार, मुकेश फैमिली, मुकेश का परिवार, मुकेश का परिवार भी इज अमंग देम, उन्हीं में से एक है। इनमें से, वो जो चूड़ी उद्योग में काम करते हैं उन्हीं में से एक है। मुकेश की फैमिली भी उन्हीं में से एक है। जिस प्रकार से साहिब की फैमिली रेग पिकर्स में से एक है, उसी प्रकार मुकेश की फैमिली भी उन्हीं में से एक है। नन ऑफ देम नो, वो जो परिवार वहां काम करते हैं ना, उन्हें नहीं पता। नन ऑफ देम नो, नन ऑफ देम नो, उनमें से कोई नहीं जानता, उनमें से कोई नहीं जानता, उनमें से कोई नहीं जानता। क्या नहीं जानता भाई? उनमें से कोई नहीं जानता, क्या नहीं जानता? दैट इट इज इलीगल, ये अवैध है, अवैध है, गैर कानूनी है, गैर कानूनी। लीगल का उल्टा, लीगल का मतलब कानूनी, वैध, और इलीगल। नन ऑफ देम नो, उनमें से कोई नहीं जानता दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन, किसके लिए अवैध है ये? बच्चों के लिए। लाइक हिम, उसके जैसे बच्चे, किसके जैसे? मुकेश के जैसे बच्चे, मुकेश के जैसे बच्चे। टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस, शीशे की भट्टियों के आसपास, फर्नेसेस फिर बता देते हैं, भट्टियां, शीशे की भट्टियों के आसपास काम करना, विद हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान में, क्योंकि वहां पर तापमान, शीशा जब पिघलाया जाता है तो उस बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, वहां पर हाई टेम्परेचर चाहिए। तो नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम, उसके जैसे बच्चों का वहां काम करना, इन ग्लास फर्नेसेस, टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर। तो क्या क्या कंडीशंस हैं वहां पर, किस प्रकार की कंडीशंस वो झेलते हुए काम करते हैं? वो जो बच्चे, मुकेश के जैसे बच्चे, मुकेश और मुकेश के जैसे अन्य बच्चे जो वहां काम करते हैं, वो हाई टेम्परेचर में काम करते हैं, फर्नेसेस, फर्नेसेस यानी भट्टियों के आसपास काम करते हैं, और इन डिंजी सेल्स, डिंजी सेल्स, डिंजी यानी डार्क एंड डर्टी, डार्क एंड डर्टी, अंधेरी और गंदी। सेल्स, सेल्स क्या होती है? सेल होती है छोटा कमरा, छोटी सी कोठरी। कमरा क्या कहें? कोठरी कहें अपन, छोटा कमरा, कोठरी, है ना। साइंस में तो सेल कोशिका होती है, साइंस में, लेकिन यहां उस कोशिका वाली बात नहीं है। तो वो वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर में काम कर रहे हैं, डिंजी सेल्स, डार्क एंड डर्टी रूम्स में, छोटे छोटे कमरों में, विदाउट एयर, जहां पर एयर नहीं है, वहां पर हवा नहीं है, जहां पर जो है वो सफोकेशन हो रहा होता है, दम घुटता है, वहां पर हवा नहीं है पूरी, विदाउट एयर एंड लाइट, और पूरा प्रकाश नहीं है, और पूरी लाइट की व्यवस्था भी नहीं है, अंधेरा है ना, डिंजी है सेल्स। तो ऐसी जगहों पर वो काम करते हैं, उन्हें यह नहीं पता है दैट द लॉ, कि अगर कानून, लॉ, अगर कानून को इफ इन्फोर्स्ड,
अगर लागू कर दिया जाए, कानून तो है ना, लागू किया जाए, कानून है ना। बताया था ना लेसन के स्टार्ट में कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसके आर्टिकल 24 में जो चाइल्ड लेबर है उसको प्रोहिबिट किया गया है, उस पर रोक लगाई गई है, और उसी की अनुपालना में बाल श्रम निषेध एवं नियमन 1986 का कानून बना हुआ है। सब कुछ है, पर लागू कहां होता है। कानून तो बहुत सारी चीजों के खिलाफ है, लॉ तो बहुत सारी चीजों के अगेंस्ट बने हुए हैं ना, पर समाज में वो चीजें चल रही है ना। डोगरी के अगेंस्ट कानून नहीं है क्या? दहेज के अगेंस्ट कानून नहीं है क्या? अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट कानून नहीं है क्या? बहुत सारी चीजों के अगेंस्ट कानून है, पर कानून लागू कहां होते हैं ढंग से, ये कमी है ना, इंप्लीमेंट नहीं होते। तो उन्हें नहीं पता कि अगर कानून, दैट द लॉ इफ इन्फोर्स्ड, अगर उसको लागू किया जाए, कुड गेट हिम, तो उसे कुड गेट हिम, यहां पर मुकेश की बात हो रही है, मुकेश, और मुकेश के जैसे ही कितने बच्चे वहां पर लगभग काम कर रहे हैं पता है क्या? एंड ऑल दीज 20,000 चिल्ड्रन, क्या आंकड़ा है, इतना बड़ा आंकड़ा है। एंड ऑल दीज 20,000 चिल्ड्रन, और वहां पर मुकेश और मुकेश के जैसे ही अन्य करीब करीब कितने, 20,000 बच्चे, अगर कानून को लागू कर दिया जाए तो उनको आउट यानी निकाला जा सकता है, उनको बाहर निकाला जा सकता है। कहां से? हॉट फर्नेसेस से, उन गर्म भट्टियों से। उन गर्म भट्टियों में उनका बचपन जल रहा है। लॉस्ट स्प्रिंग, स्प्रिंग जो वसंत है, जो वसंत ऋतु है, क्यों वसंत कहा गया ना, किसको? बचपन को कहा गया, चाइल्डहुड को कहा गया, क्योंकि चाइल्डहुड फलने फूलने है ना, पढ़ने लिखने और ग्रो अप करने की ये उम्र होती है। वहां से अगर उन बच्चों को, कानून को लागू कर दिया जाए तो उन गर्म भट्टियों में से, द हॉट फर्नेसेस में से, जहां पर अगर कानून को लागू कर दिया जाए तो मुकेश और मुकेश के जैसे ही 20,000 बच्चे, 20,000 चिल्ड्रन को बाहर निकाला जा सकता है उन गर्म भट्टियों से, जहां पर वेयर दे स्लोग देयर डेलाइट आर्च। स्लोग, स्लोग का मतलब कठिन मेहनत करते हैं, ये तो खैर कठिन परिश्रम करते हैं, ये तो थोड़ा सम्मानजनक शब्द हो गया। कठिन परिश्रम करते हैं मतलब खटते हैं दिन रात, खटते हैं दिन रात, और डे लाइट आवर्स, पूरे के पूरे दिन के घंटे, पूरा दिन वो वहां पर उन हॉट फर्नेसेस में बिताते हैं। और इस वजह से क्या क्या दिक्कतें आती है, सीधे प्रश्न बनेंगे यहां से फिरोजाबाद की कंडीशंस के बारे में, और ये खतरे क्या क्या उठा रहे हैं, क्या क्या दिक्कतें उठा रहे हैं, इनके बारे में क्या क्या जो डिफिकल्टीज है वो उठा रहे हैं। ऑफन, प्राय लूजिंग देयर ब्राइटनेस, लूजिंग यानी खो देते हैं, ये खो देते हैं, क्या खो देते हैं? ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, अपनी आंखों की चमक खो देते हैं, यानी रोशनी खो देते हैं, लाइट खो देते हैं, है ना। आई साइट खो देते हैं, आई साइट, आई साइट का मतलब नजर, अंधे हो जाते हैं भाई। क्यों अंधे हो जाते हैं? हाई टेम्परेचर में काम कर रहे हैं, डिंजी सेल्स में काम कर रहे हैं, डर्टी और डार्क सेल्स में, विदाउट एयर, क्या क्या कंडीशंस है? विदाउट एयर, विदाउट प्रॉपर जो है वो लाइटिंग, और साथ में आगे आएगा ये जो चूड़ी जब बनाते हैं, मैंने दिखाई थी ना, जब शीश प्योर बिना कोई डिजाइन की चूड़ी बनती है तो उस पर पॉलिश होती है, बाद में उस पॉलिश करते हैं तो उसकी डस्ट उड़ती है। लेकिन मुकेश, तो ये कंडीशन है, मुकेश जाइज बीम, लेकिन मुकेश की आंखें चमक उठती है, क्योंकि राइटर जब गई, कौन जाता है इनकी बस्तियों में? बहुत कम लोग जाते हैं। इन्हें लगता है कि ये कोई गवर्नमेंट का प्रतिनिधि आया होगा, इनको दिखाते हैं। तो मुकेश आइज बीम, मुकेश की नजरें, आंखें, बीम यानी चमक उठती है जब मैं वो जाती हूं, राइटर कहती है जब मैं वहां जाता हूं। और एज ई वॉलंटियर्स, वॉलंटियर्स वो मुझे स्वेच्छा से वॉलंटियर करता है, खुद की इच्छा से, वॉलंटियर्स, एज ई वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, स्वेच्छा से वो अपने आप को ऑफर कर देता है, प्रस्तुत करता है कि मैं आपको मेरे घर ले चलता हूं, आप वहां चल के देखिए, मेरा मोहल्ला देखिए, मेरी सेटलमेंट देखिए, मेरा बस्ती देखिए आप। तो मुकेश जो है वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, मुझे घर ले जाता है, और अपने घर के बारे में, विच ही प्राउडली सेज, जिसके घर, अपने घर के बारे में वो बड़े गर्व से प्राउडली कह रहा है। वो क्या कह रहा है? इट्स बीइंग रीबिल्ट, इट्स बीइंग रीबिल्ट, इसको पुनर्निर्मित किया जा रहा है, पुनर्निर्मित किया जा रहा है।
ठीक है, पुनर्निर्मित किया जा रहा है, इसको रीबिल्ड किया जा रहा है, दोबारा बनाया जा रहा है, रेनोवेट किया जा रहा है। अपने घर के बारे में वो कहता है कि आइए मैं आपको अपने घर ले चलता हूं। ही वॉलंटियर्स हिमसेल्फ टू टेक मी होम विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ड, कि जिसके बारे में वो गर्व से कह रहा है कि हम अपना घर जो है वो ठीक कर रहे हैं, दोबारा बना रहे हैं, नया बना रहे हैं। हम जो है वो अपना घर दोबारा बना रहे हैं, नया बना रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें वहां पर वो देखता है, मतलब विच ही प्राउडली सेज विच इज बीइंग रीबिल्ट, जिसके बारे में वो कहता है कि नया घर बना रहा। फिर वी वॉक डाउन, वो चलते जाते हैं हम, वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स, वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स, हम जो है वो वॉक डाउन यानी चलते हैं, स्टिंकिंग लेन्स बदबूदार गलियों में हम चलते चले जाते हैं। स्टिंकिंग लेन्स, स्टिंकिंग यानी बदबूदार, हम बदबूदार संकरी गलियों से होकर चलते चले जाते हैं। हम बदबूदार संकरी गलियों से चलते चले जाते हैं। चौक्ड यानी जो डटी हुई है, चौक्ड अवरुद्ध है। पहले लेसन में आया था ना ये वर्ड अवरुद्ध है, एमएमएल का गला चौक हो गया था, गला डट गया था, यहां पर ये गलियां अवरुद्ध है। स्टिंकिंग लेंस बदबूदार दुर्गंध भरी गलियों से होके हम जाते हैं उस बस्ती में। किससे अवरुद्ध है? विद गार्बेज, कचरे से अवरुद्ध है। पास्ट होम्स, घरों से गुजरते हुए। फिर दैट रिमेन होवल्स, छोटे छोटे ढांचे रहते हैं। दैट रिमेन्स होवल्स, छोटे छोटे से स्ट्रक्चर रहते हैं, ढांचे रहते हैं मिट्टी के से, और मतलब झोपड़ियां टाइप से रहती है, झोपड़ पट्टी या छप्पर टाइप के छोटे छोटे ढांचे, छोटे घर रहते हैं। क्रम्बलिंग वॉल्स, कैसे घर है उनके देखो, ढहती हुई सी दीवारें, दीवारें इतनी कमजोर है कि ऐसा लग रहा है जैसे अभी गिर जाएगी, अभी टूट जाएगी। वोबली डोर्स, दरवाजे कैसे लड़खड़ाते डगमगाते, वोबली डगमगाते और लड़खड़ाते हुए से दरवाजे, डगमगाते हुए से और लड़खड़ाते हुए से दरवाजे। नो विंडोज, उनमें कोई खिड़कियां नहीं है, नो विंडोज। और वहां पर देखिए कंडीशन क्या है, क्राउडेड विद फैमिलीज, क्राउडेड यानी भीड़ भरे, खूब सारे वहां पर भीड़ भरे। क्राउडेड विद फैमिलीज, परिवार तो रहते हैं, ऑफ ह्यूमंस, मानव के साथ साथ, मनुष्यों के साथ साथ वहां पर एनिमल्स भी साथ ही रहते हैं, उनके वहीं पर रहते हैं। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, मानव के साथ साथ और एनिमल्स के साथ साथ। कोएग्जिस्टिंग यानी एक साथ रह रहे हैं। पशु भी रह रहे हैं और वहीं पर पशु है, क्योंकि जगह नहीं है, छोटे छोटे घर हैं, वहीं पर उनके छोटे मोटे कोई बकरियां वगैरह बंधे हुए हैं और वहीं पर वो रह रहे हैं। तो कोएग्जिस्टिंग, और इनको देखकर ऐसा लगता है इन ए प्रीमिवल स्टेट यानी आदम का जमाना आ गया उसे से, आदम का जमाना यानी आदिकालीन जमाना, पुरातन, प्राचीन, आदिम का जमाना, बहुत पुरानी दुनिया में चले गए हो, जैसे दुनिया अभी शुरू ही हुई हो। इस प्रकार की जो है वो वहां पर, मतलब वो बस्ती है, वो सेटलमेंट है। वो सेटलमेंट का मतलब बस्ती, जो वो इसमें बेंगल मेकर्स की बस्ती में जब वो जाती है तो वहां पर इस प्रकार के घर है, वो इस प्रकार की बस्ती है। स्टिंकिंग लेन्स है, बदबूदार गलियां हैं, होवल्स बने हुए हैं छोटे छोटे, खिड़कियां नहीं है, वॉबली डोर्स हैं, क्रम्बलिंग वॉल्स हैं। ठीक है, इस प्रकार की कंडीशन है ये देखो। स्टिंकिंग लेन, चॉक्ड विद गार्बेज, कचरे से डटी हुई। पास्ट होम्स दैट रिमेन, झोपड़पट्टी सी रह जाती है। फिर क्रम्बलिंग वॉल्स, ढहती हुई सी दीवारें, ऐसा लग रहा है जैसे दीवारें गिर जाएगी थोड़ी देर में। वॉबली डोर्स, डगमगाते से दरवाजे। नो विंडोज, खिड़की नहीं है। क्राउडेड फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस, वहां पर जो है वो ह्यूमंस, जो उनके परिवार के लोग हैं वो भी रह रहे हैं, और एनिमल्स और जानवर भी कोएग्जिस्टिंग यानी साथ साथ रह रहे हैं एक प्रीमिवल स्टेट के अंदर। He stops at the door of one such house. वो ऐसे ही एक घर के दरवाजे के आगे रुकता है, वो ऐसे ही एक घर के दरवाजे के आगे रुकता है। एक ऐसा ही दरवाजा उसको नजर आता है। वन सच हाउस यानी एक ऐसा ही घर, एक ऐसा ही घर, जो अभी जिसका चित्रण पीछे आया, ऐसे घर। वहां ऊपर वो रुकता है। बैंग करता है, खड़खड़ाता है,
खड़खड़ाता है, खड़खड़ाता है, लोहे का दरवाजा है ना, उसको खड़खड़ा रहा है। अब वोबली आयरन डोर, फिर से वोबली डगमगाता हुआ आयरन डोर, डगमगाता हुआ दरवाजा, विद हिज फुट, अपने पांव से खड़खड़ाता है, वो अपने पांव से खड़खड़ाता है दरवाजा, और एंड पुशेज इट ओपन, और इसको जो है वो पुशेज इट ओपन, धक्का देकर खोल देता है, पांव से धक्का देकर खोल देता है। कौन खोल देता है? मुकेश। वो साथ में कौन है उसके? अनीस जंग, राइटर। तो वो ऐसे ही घर के आगे स्टॉप्स एट दी डोर ऑफ वन सच हाउस, बैंग द वोबली आयरन डोर, वो एक डगमगाता हुआ दरवाजे को बैंग करता है और अपने पुशेज इट ओपन, और खोल देता है पांव से धक्का देके। वी एंटर ए हाफ बिल्ट शेक, वी एंटर अ हाफ बिल्ट शेक, हम एक अर्धनिर्मित ढांचे में, अर्धनिर्मित आप मकान कह लें या छोटा ढांचा कह लें, अर्धनिर्मित ढांचा, हाफ बिल्ट, अभी अर्धनिर्मित है वो। उसने कहा था ना हम क्या करा रहे हैं, हमारे घर को रेनोवेट करा रहे हैं, निर्माण करा रहे हैं, रीबिल्ट हो रहा है अभी, तो वहां हम एंटर कर जाते हैं, एंटर यानी प्रवेश कर जाते हैं हम वहां पर एक हाफ बिल्ट शेक में। इन वन पार्ट ऑफ इट, इसका एक भाग, इस घर का वन पार्ट ऑफ इट, इसके एक भाग में थेस्ट, थेस्ट का मतलब है छप्पर टाइप छात पड़ी हुई है, थेस्ट विद डेड ग्रास, सूखी घास, डेड का मतलब यहां सूखी है, सूखी घास, थेस्ट यानी छप्पर बना हुआ है, सूखी घास की छत लगी हुई है, छप्पर बना हुआ है, छप्पर बना हुआ, सूखी घास की छत, सूखी घास की छत, एक भाग तो छपरा बना हुआ है, आप ये मान लें, थेस्ट विद डेड ग्रास, और एक भाग में, वहां पर उस भाग में ये फायरवुड स्टोव, फायरवुड स्टोव, लकड़ी का, फायरवुड यानी लकड़ी से जलने वाला चूल्हा, फायरवुड स्टोव है, अंदर जब वो जाते हैं तो लकड़ी का एक चूल्हा जल रहा है, फायरवुड स्टोव जल रहा है, ओवर विच सिट्स ए लार्ज वेसल, जिसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा बर्तन पड़ा है, बड़ा बर्तन, चूल्हे पर एक बड़ा बर्तन है, लार्ज वेसल यानी बड़ा बर्तन, चूल्हे पर लार्ज बर्तन है, बड़ा वेसल है, ओवर विच, ठीक है, और ऑफ सिजलिंग स्पिनिच लीव्स, सिजलिंग यानी सीज रही है, पक रही है, पक रही है, पकने से खुदबुदाने की आवाज आ रही है, स्पिनिच लीव्स, पालक की पत्तियों की सब्जी बन रही है, पालक की लीव्स यानी पत्तियां, पत्तियां, पालक की पत्तियों की सब्जी बन रही है। ऑन द ग्राउंड, जमीन पे, उनके घर में चले गए वो, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, इन लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स, बड़ी बड़ी एल्युमिनियम की प्लेटें हैं, बड़ी बड़ी एल्युमिनियम की प्लेटें या थालियां मान ले आप, थाली के जैसी बड़ी बड़ी लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स हैं, आर मोर चॉप्ड, 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 चॉप्ड बोलेंगे, चॉप्ड नहीं, चॉप्ड, कटी हुई, काटी हुई, चॉप की हुई, काटी हुई सब्जियां पड़ी है, वेजिटेबल्स, और भी सब्जियां पड़ी है जो उसमें डालनी है अभी। ये देखो कितना एक मतलब एकदम चित्र खींच रहा है। अ फ्रेल यंग वुमन, अ फ्रेल यंग वुमन, एक दुर्बल, एक दुर्बल, कमजोर, दुर्बल यानी कमजोर, और यंग वुमन युवा महिला, युवा महिला, एक कम उम्र की, ज्यादा उम्र नहीं है उसकी, युवा महिला है, इज कुकिंग द इवनिंग मील, वो शाम का भोजन पका रही है, फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए, वो शाम का भोजन पका रही है, पूरे परिवार के लिए पका रही है, खाना पका रही है वो, स्पिनिच लीव्स और मोर चॉप्ड वेजिटेबल पड़ी है वहां पर, लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स में पड़ी है, और कहां पर पका रही है वो? फायरवुड स्टोव पे, लकड़ी के चूल्हे पे। तो लकड़ी के चूल्हे में से स्मोक उठता रहता है, धुआं उठता रहता है, आपने देखा होगा। तो आईज फिल्ड विद स्मोक, आईज फिल्ड विद स्मोक, थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्ड, थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक, धुएं से भरी हुई आंखों में से ही वो मुस्कुराती है, बेचारी की आंखें फिल्ड विद स्मोक, धुएं से भरी हुई है, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराती है। कौन है वो? है कौन? परिचय कराएं उसका, कौन है वो? इंट्रोडक्शन करें। सी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के एल्डर ब्रदर यानी बड़े भाई की, मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है।
यानी मुकेश की भाभी है, तो वो खाना बना रही है। ज्यादा उम्र नहीं है उसकी, यंग ही है वो, लेकिन फ्रेल है, दुर्बल है, कमजोर है बेचारी, वीक है, क्योंकि न्यूट्रिएंट जो है, न्यूट्रिशन जो पौष्टिक जो चीजें हैं वो कहां मिलती है इनको, तो बेचारी थकी हुई है, कमजोर है, वीक है, फ्रेल है, और आंखें धुएं से भरी हुई है, फिर भी वो हमारी तरफ देखकर मुस्कुराती है। थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक सी स्माइल्स। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, नॉट मच ओल्डर इन इयर्स। वर्षों में ज्यादा बड़ी नहीं है। आप ये आइडिया मत लगा लेना कि भाई वो मुकेश की भाभी है तो कोई ज्यादा बड़ी होगी, मुकेश का भाई भी ज्यादा उससे ज्यादा बड़ा नहीं है। नॉट मच ओल्डर इन इयर्स, बेचारी ज्यादा बड़ी नहीं है। होता है ना गांव में, परिवार में मतलब जो गांव में कम उम्र में शादियां कर दी जाती है और कम उम्र की लड़की जो है वो घर में बहू बनकर आ जाती है, तो सी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट। कमांड रिस्पेक्ट, आदर कमाना या आदर प्राप्त करना, आदर प्राप्त करना, आदर कमाना उसने शुरू कर दिया है। सी हैज बिगन, क्योंकि वो कम उम्र में शादी होके आ गई तो उसने शुरू कर दिया है। सी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू। बहू, बहू के रूप में, बहू के रूप में उसने आदर प्राप्त करना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो इस परिवार की बहू है। लेकिन क्या बहू है, कम उम्र की लड़की है बेचारी, छोटी उम्र की लड़की है, लेकिन चूंकि शादी हो गई, बहू बन गई, तो वो क्या बन गई, द डॉटर इन लॉ। बहू मतलब डॉटर इन लॉ, बहू को डॉटर इन लॉ शब्द इस्तेमाल करते हैं। वो डॉटर इन लॉ बन गई है ऑफ द, डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस। वो घर की बहू बन गई है, वो घर की बहू बन गई है, डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, वो घर की बहू बन गई है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men। अब जब बहू बन के आ जाती है ना, तो बहू पे सारा भार घर का पड़ जाता है, सारी जिम्मेदारियां, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे उससे पूरी हो पाए चाहे ना हो पाए, चाहे उसकी कैपेसिटी है चाहे नहीं है, क्षमता है या नहीं है। लेकिन ये हमारे जो है वो एक अजीब प्रकार की परंपरा है, ट्रेडिशन है, कि बहू पे सारी जिम्मेदारियां घर की डाल देते हैं, घर के काम की डाल देते हैं। तो वो ऑलरेडी इंचार्ज है, इंचार्ज है यानी प्रभार है उसके पास। किस बात का प्रभार है, ऑफ 3 men। परिवार में 3 आदमी हैं, तीनों का प्रभार उसके पास है। तीनों के जो डोमेस्टिक वर्क है, हाउस होल्ड वर्क है, वो करने पड़ते हैं। उसका पति, हर हस्बैंड, जो कि मुकेश का भाई है, मुकेश खुद, एंड देयर फादर, और उनका पिता, यानी उसका लड़की का, उस बहू का ससुर। 3 लोग हो गए। सीधा सीधा सा आ सकता है प्रश्न, कितने लोगों की इंचार्ज है वो? 3 लोगों के हाउस होल्ड काम, यानी उनका खाना बनाना, उनके कपड़े धोने इत्यादि। तो अनीस जन कहती है कि हम अभी घुसे ही थे और हम ये सोच रहे थे कि उससे बातचीत करेंगे, इतने में व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स। ओल्डर मैन यानी सबसे बड़ा व्यक्ति। कौन है? मुकेश का पिता, सबसे बड़ा व्यक्ति। जब ओल्डर मैन प्रवेश करता है, एंटर करता है, प्रवेश करता है, सी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल। सी जेंटली, धीरे से, जेंटली, विड्रॉज, हट जाती है, हो जाती है पीछे। किसके पीछे? ब्रोकन वॉल, टूटी हुई जो दीवार है ना, टूटी हुई दीवार। ससुर जी आ गए भाई, ससुर जी आ गए। तो ससुर जी जब आ जाते हैं ना, ससुर जी आ जाते हैं तो फिर धीरे से दीवार के पीछे हट जाती है वो। सी जब व्हेन द ओल्डर मैन एंटर, जब वो बड़ा व्यक्ति प्रवेश करता है ना, सबसे बड़ा व्यक्ति उस घर का कौन है? मुकेश का पिता। मुकेश का पिता जब प्रवेश करता है, सी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल। वो टूटी हुई दीवार के पीछे हट जाती है और क्या कर लेती है? ब्रिंग्स हर व्हील क्लोजर। वो अपना व्हील यानी घूंघट, व्हील कह लें, घूंघट। वो अपना व्हील क्लोजर, नजदीक ले आती है, निकाल लेती है, मतलब टू हर फेस। ब्रिंग्स हर व्हील क्लोजर, घूंघट निकाल लेती है, व्हील क्लोजर टू हर फेस, अपने चेहरे पर कर लेती है। क्यों? एज कस्टम डिमांड्स, रीति है भाई, रिवाज है। जैसा कि, एज कस्टम डिमांड्स, जैसा कि, कस्टम यानी रिवाज, और डिमांड का मतलब मांग करता है। रिवाज इस बात की मांग करता है, रिवाज बनी हुई है ना पर्दा प्रथा की, कि जब परिवार में मेल एल्डर्स, जो बड़े बुजुर्ग
परिवार में जेठ ससुर जब आए तो बहुओं डॉटर इन लॉज को क्या निकाल लेना चाहिए, घूंघट निकाल लेना चाहिए, वेल निकाल लेना चाहिए। तो वो जेंटली विड्रोज बिहाइंड द वॉल, दीवार के पीछे हट जाती है, एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और चेहरा घूंघट से ढक लेती है, जैसा कि एज कस्टम डिमांड्स। क्या कस्टम है कि डॉटर्स इन लो बहुओं को मस्ट वेल देयर, अवश्य ही निकाल लेना चाहिए देयर फेसेस बिफोर यानी यहां सामने है, बिफोर मेल एल्डर्स मेल यानी पुरुष, परिवार के जो पुरुष हैं बड़े, एल्डर्स यानी बड़े, उनके सामने क्या निकाल लेना चाहिए, वेल यानी घूंघट निकाल लेना चाहिए। ये प्रथा है, ये कस्टम है। इन दिस केस, ये जो मामला अभी हुआ जिसमें इसने घूंघट निकाला, इस मामले में कौन से में, जो अभी इन दिस केस, कौन से केस में अभी जो आया ना, एंटर किया ना एल्डर, कौन था वो इस मामले में वो जो एल्डर आया वो कौन है, इज एन इम्पोवरिस्ड, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई। इम्पोवरिस्ड का अर्थ होता है वेरी पुअर, टोटली पुअर, कंप्लीटली पुअर, एकदम गरीब। इस मामले में कौन है, इस मामले में जो है वो इम्पोवरिस्ड बेंगल मेकर, निर्धन चूड़ी निर्माता है। बेंगल मेकर ही तो है इसका, मुकेश का पिता, वो निर्धन चूड़ी निर्माता है। डिस्पाइट यानी के बावजूद, डिस्पाइट लॉन्ग इयर्स ऑफ लेबर, डिस्पाइट लॉन्ग इयर्स ऑफ हार्ड लेबर, डिस्पाइट ऊपर आ गया, वर्षों के हार्ड लेबर के बावजूद, हार्ड लेबर मतलब कठोर परिश्रम, दिन रात कठोर परिश्रम के बावजूद। कितनी करुणाजनक बात है। फर्स्ट एज ए टेलर, पहले वो टेलर का काम करता था, है ना। कई बार एकदम बारीक प्रश्न पूछ लेते हैं कि मुकेश का फादर पहले क्या काम करता था। फर्स्ट एज ए टेलर, फिर देन यानी बाद में, तब अब बेंगल मेकर, तब एक चूड़ी निर्माता, पहले टेलर के रूप में पूरी उम्र भर हार्ड लेबर किया, डिस्पाइट हार्ड लेबर, बावजूद कठोर मेहनत के। he has failed, वो असफल रहा है, नहीं करवा पाया, वो असफल रहा है। किस बात के लिए, टू रेनोवेट ए हाउस, रेनोवेट का मतलब ठीक करवाना, रिपेयर करवाना, रिपेयर नहीं करवा पाया, ठीक नहीं करवा पाया, टूटा फूटा ही पड़ा है घर, अब जाके थोड़ा बहुत बन रहा है, तो रेनोवेट हाउस वो नहीं कर पाया, घर का पुनर्निर्माण। एंड सेंट हिज टू सन्स, और नहीं, सेंड यानी भेजना, नहीं अपने दो पुत्रों को, दो पुत्र है ना उनको, टू स्कूल, नहीं उन्हें अपने दो पुत्रों को स्कूल भेज पाया। यानी दिन रात खटते रहे, काम करते रहे, हार्ड लेबर करते रहे, लेकिन फिर भी न तो घर बना पाया और न ही अपने पुत्रों को स्कूल भेज पाया। ऑल ही मैनेज टू डू, जो कुछ वो कर पाया, क्या कर पाया, जो कुछ वो कर पाया, ऑल ही मैनेज टू डू, जो कुछ वह कर पाया, बस क्या कर पाया भाई, उससे इतना ही बन पाया। क्या बन पाया उससे, इज टीच देम, सिखा दी उसे, वो जो जानता था, देम व्हाट ही नोज, जो वह जानता था। क्या जानता है वो, जो चीज वह जानता है, वो सिखा दी उन्हें। क्या जानता है वो तो एक ही बात जानता है ना, क्या जानता है, द आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल्स, द आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल्स, चूड़ियां बनाने की कला जानता है, वो सिखा दी। तो मुकेश की ग्रैंड मदर और है भाई, मुकेश की ग्रैंड मदर से भी बात होती है, किसकी, अनीस जंग की, मुकेश की ग्रैंड मदर। इन्वर्टेड कोमा में आया ना, मैंने कहा इन्वर्टेड कोमा में आती है तो कोट होता है, वो कोट किया है, और जो की त्यों रखी है राइटर ने पूछा है मुकेश की ग्रैंड मदर से, पूछा है उससे कि भाई आपने इसे दूसरा काम क्यों नहीं सिखाया, आप इसे दूसरे काम में क्यों नहीं भेजते। तो वो क्या कहती है, इट इज हिज कर्म, ये इसका हिंदी वर्ड काम मिली है यहां पर, ये तो इसका कर्म है। हिज डेस्टिनी यानी भाग्य, भाई तकदीर में यही लिखा है, किस्मत में यही लिखा है, यानी किस्मत पे, डेस्टिनी में, इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की ग्रैंड मदर कहती है
हु हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड, जिसने, मुकेश की ग्रैंड मदर ने, हु हैज वॉच्ड, जिसने देखा है, जिसने देखा है, हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड, अपने खुद के हस्बैंड को गो ब्लाइंड, अंधा होते, गो ब्लाइंड यानी अंधा होते, अंधा होते हुए देखा। मैंने बताया था ना कि हाई टेम्परेचर और डिम्जी सेल्स और जो पॉलिश डस्ट है, जो धूल है कांच की, उसकी वजह से आई साइट जो है वो चली जाती है। किससे अंधा होते देखा? आई गया, देखो, मुकेश ग्रैंड मदर हु हैज वॉच्ड, मुकेश की ग्रैंड मदर जिसने अपने ओन हस्बैंड, अपने पति को गो ब्लाइंड, अंधा होते देखा है, विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास, डस्ट यानी धूल, पॉलिशिंग ग्लास, ग्लास को जो पॉलिश करते हैं, उस पे जब अलग अलग रंग चढ़ाते हैं, अलग अलग डिजाइन चढ़ाते हैं, तो उसको पॉलिश करते हैं ना, तो उस पॉलिश से, किसकी? पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स, चूड़ियों की, चूड़ियों के जो बेंगल्स के जो ग्लास है उसको पॉलिश करने से जो डस्ट उड़ती है, छोटी छोटी महीन डस्ट उड़ती है, बारीक एकदम, वो डस्ट नजरों में, आंखों में चली जाती है, कहने, और वो कहती है, राइटर उनसे पूछती है कि आप ये काम बंद क्यों नहीं करते, आप दूसरा काम क्यों नहीं कर लेते, खूब सारे काम है, आप दूसरे एम्प्लॉयमेंट की तरफ क्यों नहीं बढ़ते? तो वो क्या कहती है, जवाब देती है वो, कहने, क्योंकि इतने, मतलब क्या बोलते हैं, स्टीरियोटाइप्ड होते हैं, इतने अपनी एक रूढ़िवादी सोच होती है कि भाई हम नहीं बदल सकते इस काम को। वो क्या कहते हैं, कहने, गॉड गिवन लीनेज, लीनेज का मतलब गॉड गिवन लीनेज, वंश परंपरा, वंश परंपरा, वंश परंपरा, गॉड गिवन यानी भगवान द्वारा दी गई, भगवान द्वारा दी गई। वो ऐसा मानते हैं कि हमें तो ये वंश परंपरा, इस वंश परंपरा में कैन एवर बी ब्रोकन, क्या इसे तोड़ा जा सकता है, क्या इसे ब्रोक किया जा सकता है? वो ये मानते हैं कि हमारा तो इस जाति में जन्म हुआ है, हमारा तो इसी जाति में जन्म हुआ है, हमारा तो चूड़ी बनाने वालों की जाति में जन्म हुआ है, गॉड गिवन लीनेज है, भगवान द्वारा दी गई वंश परंपरा है, इसको कैसे तोड़ा जा सकता है, क्या इसको तोड़ा जा सकता है? यानी कितनी नैरो सोच है, कितनी संकीर्ण सोच है, पर क्योंकि एजुकेटेड नहीं है, इनके अंदर नया कुछ करने की जो सपना देखने की वो है नहीं, सपना देखने की क्षमता नहीं है, सपना देखने की जो एक इच्छा होती है वो नहीं है, क्योंकि सारी इच्छाएं खत्म हो गई है, कुछ कर ही नहीं पाते। तो वो कहती है कि गॉड गिवन लीनेज एवर बी ब्रोकन, कि क्या भगवान द्वारा दी गई वंश परंपरा तोड़ी जा सकती है? उसका कहने का मतलब ये है, सी इंप्लाइज, इंप्लाइज का मतलब वो एक तरह से संकेत करती है, इशारा करती है, छुपी हुई बात है, छुपी हुई बात है, इंप्लाई करती है, इंप्लाई से बनाइए, इंप्लाई, इंप्लाई का मतलब इंप्लाई, ये वर्ब है इंप्लाई, और प्रेजेंट में इसको इंप्लाई, ये पूरा पार्ट ही प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। वो कहने का उसका क्या मतलब है कि बोर्न इन द कास्ट ऑफ, कास्ट का मतलब जाति, और बोर्न का मतलब जन्म हुआ, कि हमारा जन्म हुआ, बोर्न इन दी कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, चूड़ियां बनाने वालों की जाति में जन्म हुआ, तो दे हैव सीन नथिंग, तो हमने, उन्होंने, वो कहती है दे हैव सीन नथिंग, उन्होंने कुछ देखा ही नहीं है, बट बेंगल्स, यहां बट जो आया ना, इसका मतलब है ये एक्सेप्ट है, बताया था ना मैंने पहले लेसन में, आपको बताया था ये सारा एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट एक्सेप्ट, यानी यहां पर इस बट का मतलब है के सिवाय, यहां इसका लेकिन नहीं है अर्थ, यहां इसका अर्थ लेकिन नहीं है, यहां इसका अर्थ है के सिवाय। तो वो कहती है कि बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, चूड़ी बनाने वालों की जाति में जन्म लेकर, दे हैव सीन नथिंग, उन्होंने कुछ देखा ही नहीं है, बट बेंगल्स, सिर्फ सिवाय चूड़ियों के, सिवाय चूड़ियों के, इन द हाउस, तस्वीर में बताया था ना, घर में चूड़ियां, इन द यार्ड, आंगन में चूड़ियां, यार्ड यानी आंगन, आंगन में चूड़ियां, इन एवरी अदर हाउस, हर दूसरे घर में चूड़ियां ही चूड़ियां नजर आती है, एवरी अदर यार्ड, हर दूसरे आंगन में, एवरी स्ट्रीट, हर गली में, इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की हर गली में, हर यार्ड में, हर स्ट्रीट में, हर आंगन में चूड़ियां ही चूड़ियां हैं चारों ओर, तो हमने चूड़ियों के सिवाय कुछ देखा ही नहीं है। स्पाइरल ऑफ बेंगल्स, स्पाइरल ऑफ बेंगल्स, स्पाइरल ऑफ बेंगल्स, इस प्रकार से चूड़ियां, चूड़ियों की मालाएं बनी तस्वीर में दिखाई थी ना मैंने, स्पाइरल, स्पाइरल यानी गोल, गोल जो है वो माला में गूंथी हुई चूड़ियां, गोल माला में गूंथी हुई, गोल माला में गूंथी हुई चूड़ियां, किस किस रंग की है भाई? हर रंग की है, सनी गोल्ड, सनी गोल्ड, सनी गोल्ड, सुनहरी, सुनहरी, सनी गोल्ड, खूब सुनहरी चूड़ियां, पेडी ग्रीन, धान के जैसी हरी, पेडी यानी धान, हरी हरी, धान के जैसी हरी चूड़ियां,
गाना याद आता है वो, तुला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। बहुत सारे गाने बने हुए हैं चूड़ियों पे, चूड़ियों पे इतने गाने बने हुए हैं भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में। तो क्योंकि हमारी कल्चर का बहुत बड़ा प्रतीक है, ये बहुत बड़ा सिंबल है हमारी कल्चर में। किसी भी रिलीजन में ले लो, चाहे हिंदू रिलीजन में ले लो, चाहे मुस्लिम रिलीजन में ले लो, स्पाइरल्स ऑफ बेंगल्स, चूड़ियों के गोल गोल मतलब गूंथी हुई चूड़ियां ढेर पड़े हैं। सनी गोल्ड, पेडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, शाही नीली रंग की चूड़ियां, पिंक की चूड़ियां, पर्पल की चूड़ियां, बैंगनी, हर रंग की, पिंक, गुलाबी, है ना, हर रंग की चूड़ियां यहां पर मिल जाएगी। एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। रेनबो जो होता है ना, इंद्रधनुष जो होता है, इंद्र जो बेसिक रंग होते हैं वो तो 7 ही होते हैं ना। 7 रंग से हजारों रंग जन्म लेते हैं, 7 रंगों से हजारों रंग जन्म लेते हैं। तो वो कहता है राइटर कि एवरी कलर ऑफ बोर्न आउट ऑफ, बोर्न यानी जो जन्मे, द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। इंद्रधनुष के 7 रंगों से जितने रंग जन्मते हैं ना, उस सब रंग की चूड़ियां आपको फिरोजाबाद में मिल जाएगी। लाई, लाई यानी पड़ी है, पड़ी है या पड़े हैं, क्या माउंट्स, ढेर पड़े हैं, पूरे पूरे के पूरे ढेर पड़े हैं इन अनकैम्प्ड यार्ड्स। अनकैम्प्ड, अनकैम्प्ड का मतलब अस्त व्यस्त से, अव्यवस्थित, अस्त व्यस्त या अव्यवस्थित, अव्यवस्थित आंगनों में। आर पाइल्ड ऑन, पाइल्ड यानी ढेर, फिर ढेर लगे हैं किसमें, हैंड कार्ट्स, 4 व्हील्ड 4 पहियों वाली हैंड कार्ट्स रेडी, हाथ से खींची जाने वाली जो 4 पहियों वाली जो रेडी है, उस पर ढेर लगे हुए गलियों में। पुस्ट बाय यंग मैन, युवा लड़के फिर फिर के घूम घूम के बेचते हैं, पुस्ट यानी धक्का दे के रेडी चलाते हैं। अलोंग द नैरो लेंज ऑफ द सेंटी टाउन, नैरो यानी संकड़ी, संकड़ी संकड़ी गलियों में, उन संकड़ी संकड़ी गलियों में वो रेडियां लेकर भी फिरते हैं। सेंटी टाउन, छोटे छोटे घरों वाला कस्बा, छोटे छोटे घरों वाले उस कस्बे में। एंड इन डार्क हटमेंट्स, और अंधेरी झोपड़ियों में, इन डार्क हटमेंट्स, अंधेरी झोपड़ियां, कोठरियां, छोटे छोटी कोठरियां झोपड़ियों में। नेक्स्ट टू लाइंस ऑफ द फ्लेम्स, नेक्स्ट टू के आगे, नेक्स्ट टू यानी के आगे, लाइंस ऑफ द फ्लेम्स, लाइंस ऑफ फ्लेम्स, देखो ये समझो आप, फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैंप्स। फ्लेम्स होती है वैसे तो लपटें या ज्वाला होती है, ज्वाला या लपटे, लपट होती है लपटें, लेकिन यहां लो है, दिए की लो। फ्लिकरिंग यानी टिमटिमाता हुआ, टिमटिमाता हुआ, पूरी लाइटिंग नहीं है ना, टिमटिमाता हुआ, टिमटिमाता हुआ ऑयल लैंप। ऑयल लैंप यानी तेल का दिया, तेल से जलने वाला दिया, तेल से जलने वाला दिया। उस दिए के आसपास क्या कहती है, अंधेरी झोपड़ियों में, नेक्स्ट टू द लाइंस, पंक्तियां बनी हुई है फ्लेम्स ऑफ दियों की, उन दियों के आसपास बैठते हैं। फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग इज, जो टिमटिमाती हुई लो है ना, टिमटिमाती हुई लो, दिए की जो लो है टिमटिमाती हुई, फ्लिकरिंग करती हुई, उसके आसपास, ऑयल लैंप्स के आसपास सिट बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियां बैठते हैं। विद द, दिखाया था ना तस्वीर में, विद देयर फादर्स, अपने पिताओं के साथ, एंड मदर्स, और अपने अपने माताओं के साथ, अपने अपने पिताओं के साथ और अपने अपने माताओं के साथ। वेल्डिंग पीसेज ऑफ, वेल्डिंग यानी जोड़ते हैं, जोड़ते हैं, वेल्ड करते हैं, वेल्ड, वेल्ड नहीं, वेल्डिंग नहीं होता, वेल्डिंग होता है जोड़ते हुए। और वेल्डिंग सिर्फ लोहे की नहीं होती, शीशे या किसी भी चीज की, जोड़ते हुए। वेल्डिंग पीसेज यानी टुकड़े, कांच के टुकड़े वो जोड़ते हैं, उनको गोल करते हैं, उनको गोलाकार आकार देते हैं। कलर्ड ग्लास, रंगीन शीशे के, इनटू सर्किल्स ऑफ, और रंगीन शीशे को सर्किल बनाते हैं ना, चूड़ी सर्किल में होती है, सर्किल का मतलब गोला, गोलाकार बनाती है, बनाते हैं। और बेंगल्स, गोलाकार चूड़ियों में। और वहां रोशनी कम है, लाइट अच्छी नहीं है, प्रकाश कम है। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड, उनकी नजरें, उनकी आंखें मोर एडजस्टेड, अब तो अभ्यस्त हो गई है, किसकी, ज्यादा अभ्यस्त हो गई है, अब तो लाइट उनको चुभती है। यानी इतने अंधेरे में वो रह रहे हैं कि अब उनको लाइट चुभती है। जब अपन अंधेरे से बाहर जाते हैं ना, 2-4 घंटे अंधेरे में रहकर अचानक से बाहर जाते हैं, तो हमारी आंखों में ऐसे वो चुभन होती है, तो वो इतने एडजस्टेड हो गए हैं। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट, अब उनकी आंखें अंधेरे की बजाय, लाइट की बजाय, देन टू द लाइट, प्रकाश की बजाय अंधेरे की ज्यादा अभ्यस्त हो गई है। मतलब कितनी अजीब आयरनिकल विडंबना वाली बात है
कि उनकी आंखें, उनकी नजरें मोर एडजस्टेड हो गई है टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, बाहर की लाइट की वजह की तुलना में। दैट इज वाई, बार बार आ गया ना, दैट इज वाई मैंने कहा था पीछे कई बार आया, बताया था, यही कारण है, यही कारण है इस अंधेरे की वजह से ही और उस डस्ट की वजह से कि दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे ऑफन एंड अप प्राय लूजिंग, खो देते हैं उनका अंत में जाकर, मतलब आखिर में देयर आई साइट खो देते हैं। चूड़ी उद्योग में काम करने के हैजर्ड पूछेंगे, खतरे पूछेंगे, तो आई साइट खो देते हैं वो बिफोर दे बिकम अडल्ट्स यानी बड़ा होने से पूर्व, प्रौढ़ होने से पूर्व, प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त करने से पूर्व, यानी 35, 36, 40 साल की उम्र प्राप्त करने से पहले ही उनमें से तो बहुत सारे वो जो बच्चे जो आगे चलकर जो बड़े होते हैं वो अपनी आई साइट खो देते हैं। दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम अडल्ट्स। तो ये यहां तक कि इसमें आज अपन ने बात की है कि फिरोजाबाद में वहां पर किस प्रकार से जो है वो रहते हैं लोग, है ना। आज जो पढ़ा है उसको देखिए, आप उसको समझ लीजिए कि किस प्रकार से फिरोजाबाद की जो गलियां हैं वो नैरो लेन्स है और स्टिंकिंग, वो बदबू मारता हुआ सेटलमेंट में वो जाती है और वो हाई टेम्परेचर में फर्नेसेस में 20,000 चिल्ड्रन वहां पर काम करते हैं। अब इतना पढ़ा है ना तो आपकी ये तस्वीरें अब ज्यादा समझ में आएगी। एक बार इन पे फिर से नजर आप मार लें, देख लें कि किस प्रकार से ये जो तस्वीरें हैं वो अब आपको ज्यादा समझ में आएगी। ये देख लो, ये मुकेश मान लो आप, है ना, और ये मैप आया था और ये है वो चूड़ियां। तो ये चूड़ियां हैं और ये इस प्रकार से देखो किस प्रकार से, वो थोड़ा फर्नेसेस को समझ लें आप, बट ये खूब सारे बच्चे इस प्रकार का, मुकेश है मान लो, ये चूड़ी उद्योग में काम है करता है। ये एक बुजुर्ग महिला है जो ये इसके पास कांच के टुकड़े हैं, इनको ये फर्नेसेस में डालेंगे और ये देखो ये है वो फर्नेस, ये आग जल रही है ना, इसमें काम कर रहे हैं वो। ये तो इस प्रकार की चीजें और इस प्रकार की चीजें जो है वो यहां पर है। तो ये टेक्स्ट अपन ने पढ़ लिया है। अब इतनी दूर जो अपन ने पढ़ा उसकी फटाफट से वोकेबलरी देख लेते हैं, जो मीनिंग आए हैं। हालांकि मैंने एक एक मीनिंग बता दिया है, फिर भी देख लेते हैं क्या क्या मीनिंग आए हैं। ठीक है, तो देखते हैं। देखो जो आज जो पढ़ा है उसके अंदर वोकेबलरी पार्ट थर्ड, इंसिस्ट जोर देता है, जोर देकर कहता है यानी स्ट्रेस लगाता है। ऑन बीइंग इज ऑन मास्टर, अपना मालिक है खुद होने पर, अपना मालिक खुद होने पर। ठीक है, और वो क्या बनना चाहता है, वो मोटर मैकेनिक, वाहन ठीक करने वाला। अनाउंस इज घोषणा करता है, आंसर उत्तर देता है। स्ट्रेट सीधा, डायरेक्ट, स्ट्रेट का मतलब सीधा, डायरेक्ट। ठीक है, लिखना चाहें तो आप इसको रोक रोक के लिख सकते हैं, और वैसे ना लिख पाए तो पीडीएफ ले ले मेरे से, पर लिखने जरूर है, आपको लिखने जरूर है। लूम यानी अस्पष्ट सा दिखाई देता है, सपना। मिराज मृग तृष्णा, भ्रम, इल्यूजन। ठीक है, हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज, उसका सपना मृग तृष्णा की भांति एक भ्रम सा अस्पष्ट दिखाई देता है। मुकेश का सपना, कौन सा सपना है वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है ना। अमिडस्ट मध्य में, स्ट्रीट्स गलियां, फिल यानी भरना, गलियां जो किससे भरी हुई है, धूल से। फिरोजाबाद फेमस फॉर, प्रसिद्ध है, फेमस फॉर बैंगल्स, चूड़ियों के लिए। ग्लास ब्लोविंग इंडस्ट्री, कांच उद्योग, शीशा उद्योग का केंद्र है ये। ग्लास मेल्टिंग यहां पर होती है, शीशे को पिघलाया जाता है। ठीक है, कांच को पिघलाकर चूड़ियां बनाई जाती है। ठीक है, तो ग्लास ब्लोविंग इंडस्ट्री का ये सेंटर है। फिर इंगेज्ड इन, प्रत्येक फैमिली, एवरी अदर फैमिली। इंगेज्ड इन यानी काम में लगी हुई है, प्रत्येक फैमिली यहां पर काम में लगी। इंप्लॉयड इन, इंगेज्ड इन, इंप्लॉयड इन। हैज स्पेंट जनरेशंस, जनरेशन पीढ़ियां, हैज स्पेंट बिता चुके हैं। ये सब आपको पीछे समझा दी गए, फिर से इनको एक बार देखें। फर्नेसिस भट्टियां, वो चारों ओर से ढके हुए बड़े चूल्हे जिनमें, चारों ओर से ढके हुए बड़े चूल्हे जिनमें उच्च ताप पर शीशे को पिघलाया जाता है। हार्थ का मतलब चूल्हा होता है, ऐसे एक नया वर्ड डाल दिया मैंने, हार्थ जो अपन लकड़ी वाला चूल्हा होता है ना, वो हार्थ होता है, हाथ जिसको कहते हैं। वेल्ड करना, वेल्डिंग। नन ऑफ देम नो, उनमें से कोई नहीं
जानता, नन ऑफ देम नो, उनमें से कोई नहीं जानता कि दैट इज इलीगल, क्या है, इलीगल है, कि इन गैर कानूनी है, इसको अवैध है, ये बाल श्रम। लीगल वैध होता है, इसका विलोम है, आईएल इल लग गया, लीगल के जब इल लग जाता है ना, आईएल, लीगल के पहले आईएल लग गया तो वो इलीगल बन जाता है, इलीगल, अवैध, गैर कानूनी। हाई टेम्परेचर यानी ऊंचा तापमान, डिंजी, डिंजी यानी अंधेरी एवं गंदी, डार्क एंड डर्टी, डार्क एंड डर्टी। और सेल है जो है वो कोठरी, छोटा रूम, सेल होती है छोटी कोठरी। इन्फोर्स यानी लागू करना, कानून को लागू करना। सिनोनिम हो सकते हैं इंप्लीमेंट और एग्जीक्यूट, इंप्लीमेंट और एग्जीक्यूट, इंप्लीमेंट और एग्जीक्यूट। इन्फोर्स यानी लागू करना, ठीक है। स्लॉग, कठिन परिश्रम करना, खटना, बताया था ना स्लॉग। ऑफन लूजिंग देयर ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, वो अपनी आंखों की चमक रोशनी खो देते हैं। मुकेश की आंखें चमक उठती है ना जब वो ले जाता है बीम, बीम यानी चमक उठती है, ठीक है। वॉलंटियर्स, वॉलंटियर्स यानी स्वेच्छा से ले जाता है, वो किसको ले जाता है, राइटर को स्वेच्छा से ही तो ले जाता है अपने घर। प्राउडली सेज, वो अपने घर के बारे में गर्व से कहता है, प्राउडली सेज। बीइंग रिबिल्ड, पुनर्निर्मित किया जा रहा है, फिर से बनाया जा रहा है। बुक साथ में रखें, जब ये आप ये मीनिंग देखें तो पहले इनको नोट डाउन कर ले, फिर बुक को आप पढ़े तो ये एकदम बुक की लाइनें आपके एकदम क्लियर हो जाएगी। मैंने इस तरीके से इसको डिजाइन किया है कि आपकी लाइन बिल्कुल समझ में आ जाए। वॉक डाउन, वो चलते चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं। स्टिंकिंग लेंज, बदबूदार जो संकड़ी गलियां हैं बदबूदार फिरोजाबाद की, उसमें से चलते चले जाते हैं। चौक्ड विद गार्बेज, और वो चौक्ड यानी डटी हुई है, अवरुद्ध है, अवरुद्ध है, डटी हुई है, किससे, गार्बेज से। पास्ट होम्स, घरों से गुजरने के बाद फिर क्या रहते हैं, होवल्स, छप्पर टाइप के, टूटी फूटी झोपड़ियां या छप्पर, छपरे से बने हुए रहते हैं। पास्ट होम्स दैट रिमेन्स होवल्स है ना, तो घर के बाद जो है वो छप्पर से बने हुए रहते हैं। तो देखिए बहुत टेम्परेचर यहाँ भी हाई है, ये भी हॉट फर्नेसेस से कम नहीं है यहाँ क्लासरूम को मैं ये रिकॉर्ड करना। ओवल्स, छप्पर यानी टूटी फूटी झोंपड़ियां। क्रम्बलिंग यानी टूटती हुई, गिरती हुई, ढहती हुई सी। वॉल्स, दीवारें। बैंग्स, बैंग्स यानी खड़खड़ाता है, लोहे का दरवाजा खड़खड़ाता है। वॉबली, डगमगाता हुआ दरवाजा है ना, डगमगाता हुआ, ठीक है। और क्राउडेड विद, क्राउडेड विद यानी भीड़ भरे, भीड़ भरे हुए जो एनिमल और वो साथ ही रहते हैं ना, ह्यूमन वहां पर। को एग्जिस्टिंग, एक साथ रह रहे हैं, कौन, वो एनिमल एंड ह्यूमन, जानवर और वो। प्राइमीवल, प्राइमीवल का मतलब आदिकालीन, प्राचीन, आदि जमाने के, प्राइमीवल, आदिकालीन। स्टेट, दशा होती है, कई बार बता दिया। पुशेज इट ओपन, धक्का देकर खोल देता है। हाफ बिल्ट शेक यानी अर्धनिर्मित कुटिया, अर्धनिर्मित झोपड़ी जो उसकी बन रही है वो अर्धनिर्मित है अभी, ठीक है। थेच्ड, घास फूस का छप्पर डाल के। और फायरवुड स्टोव जल रहा था वहां, लकड़ी का चूल्हा मुकेश के घर में। और वेसल क्या होता है भाई, वेसल होता है बर्तन, जिसको यूटेंसिल भी कहते हैं अपने घरों में जो होते हैं। वैसे वेसल का मतलब जहाज भी होता है, पर वो अलग लेशन में आएगा। वेसल यानी बर्तन, यूटेंसिल। सिजलिंग, सीज रही है, गर्म होके सीज रही है, खुदबुदा रही है। स्पिनिच, पालक आप खाते हैं ना, स्पिनिच, पालक की पत्तियां। चॉप यानी काटी हुई, वहां वेजिटेबल पड़ी थी, चॉप काटी हुई सब्जी पड़ी हुई थी। फ्रेल, नाजुक, कमजोर, कौन थी, मुकेश की जो, कौन थी, मुकेश के एल्डर ब्रदर की वाइफ। सीधे प्रश्न आ सकते हैं इसमें। डेलिकेट कहते हैं वीक एंड डेलिकेट। थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक, धुएं से भरी आंखों से वो मुस्कुराती है, धुएं से भरी हुई आंखों से। थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, वर्षों में ज्यादा बड़ी नहीं है ना वो, फिर भी कमांड रिस्पेक्ट, आदर कमा रही है वो। फिर वो जेंटली विड्रॉज, अब धीरे से हट जाती है और वेल निकाल लेती है, घूंघट, घूंघट निकाल लेती है। क्लोजर यानी नजदीक, और नजदीक कर लेती है, क्लोजर और नजदीक कर लेती है, क्योंकि कस्टम है, रीति है, रिवाज है, प्रथा है, कस्टम डिमांड कर रही है इस बात की, ठीक है। एज कस्टम डिमांड यानी जैसा कि रिवाज है। इन दिस केस, इस मामले में कौन आया था, इम्पोवरिस्ट, अति निर्धन, गरीब, वेरी पुअर, इम्पोवरिस्ट, अति निर्धन। यानी ये जो मीनिंग्स है वो लेसन के दौरान मैं बता ही चुका हूं, लेकिन एक बार वहां लेसन के समय देख लिए, एक बार अब यहां पर आप इसको लिख रहे हैं और साथ में देख रहे हैं, और फिर आप उस लेसन को दोबारा पढ़ रहे हैं, तो फिर आपके ये तैयार है मामला, फिर पीछे कुछ बचने वाला नहीं है, ठीक है। डिस्पाइट यानी के बावजूद, इंस्पाइट ऑफ भी कहते हैं,
डिस्पाइट के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ भी कहते हैं। रेनोवेट यानी मरम्मत करवाना, ठीक करवाना, रिपेयर करवाना, रेनोवेट करवाना। ऑल ही मैनेज टू डू, जो कुछ वह कर पाया। और व्हाट ही नोज, जो वह जानता है। क्या जानता है? वही द आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल्स, चूड़ियां बनाने की वो कला जानता है। डेस्टिनी यानी भाग्य, किस्मत, लक। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, भाग्य बहादुरों का साथ देता है। भाग्य, डेस्टिनी, डेस्टिनी में क्या लिखा है? डेस्टिनी अपनी खुद बनाते हैं हम, लेकिन यहां मुकेश की ग्रैंडमदर कहती है कि गॉड गिवन जो लीनेज है वो किसको तोड़े, कैसे तोड़े? गो ब्लाइंड, अंधा होना, गो ब्लाइंड अंधा होना, डस्ट धूल से, पॉलिशिंग ऑफ द ग्लास किससे? ये सारे ये मीनिंग आपको करने पड़ेंगे आंसर, और आंसर में काम आएंगी। गॉड गिवन, भगवान द्वारा दी गई लीनेज, लीनेज, लीनेज यानी वंश परंपरा। इंप्लाइज वो संकेत करती है, संकेत करती हुई सी नजर आती है। दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स, दे उन्होंने चूड़ियों के सिवाय कुछ नहीं देखा है। दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स। यार्ड होता है आंगन, यार्ड होता है आंगन, ठीक है। स्पाइरल्स, गोल घेरे में चूड़ियां, स्पाइरल्स गोल घेरे में चूड़ियां, स्पाइरल जो बेंगल यानी चूड़ियां के मालानुमा बंडल। पेडी धान के जैसी, धानी, हरी हरी, और हरी हरी चूड़ियां। और सनी गोल्ड यानी चमकीली और सुनहरी चूड़ियां। लाई पड़ी है, लाई पड़ी है चूड़ियां, माउंट्स ढेर पड़े हैं ना चूड़ियों के। अनकैम्प, इधर उधर पड़े हैं, अस्त व्यस्त। अनकैम्प यार्ड्स में, कोई कहीं पर क्यों खूब पड़ा है? खूब चूड़ियां वहां बनती है ना, इसलिए। पाइल्ड ऑन, ढेर मारे हुए, किसका? चूड़ियों का। कहां पर? हैंडकार्ट्स में। हैंडकार्ट क्या होती है? रेडियां, और हैंडकार्ट रेडियां। और सेंटी यानी छोटे छोटे घरों वाला फिरोजाबाद कस्बा, छोटे छोटे घर, हैंडकार्ट्स, रेडियां। 4 व्हील 4 पहियों वाली, हाथ से खींची जाने वाली गाड़ियां। डार्क अटमेंट्स, अंधेरी झोपड़ियों में। फ्लेम्स, ज्वाला, दीपक की लो, बताया था ना आपको। फ्लेम्स और फ्लिकरिंग यानी टिमटिमाते हुए, दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड है। फ्लेम्स यानी लो, लपट, किसकी? दीपक की। और वहां पर सर्किल्स ऑफ बेंगल्स, चूड़ियों के घेरे बना रहे हैं वो, सर्किल्स ऑफ बेंगल्स, क्योंकि वो एडजस्ट हो गए हैं। मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू लाइट। आया था ना कि वो अंधेरे के ज्यादा अभ्यस्त हैं। एंड अप, बड़े अंत में। और एडल्ट्स यानी जो बड़े हैं परिवार के, जब वो बड़े होते हैं तो वो रोशनी अपनी आंखों की खो देते हैं। तो ये आपकी स्टडी मेरे साथ चल रही है, जो है वो आप मेरे साथ इंग्लिश पढ़ रहे हैं। ये अभी टू बी कंटिन्यूड है, जारी है। आपको क्लासें कैसी लग रही है? आप इसकी प्रतिक्रिया मुझे जरूर दीजिएगा, और अच्छी तैयारी आप इसकी कीजिएगा। अगली क्लास में हम इस बाकी पार्ट को, जो फिरोजाबाद वाला पार्ट है, उसको कंप्लीट करेंगे, और मिलते हैं अगली क्लास में।